हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप लोगों को नवरात्र के पावन पर्व की मंगलमय शुभकामना। माता रानी कृपा करें, शक्तिमान बनिए, क्योंकि शक्ति के बिना इस संसार में शिव भी 100 जैसे हो जाते हैं। शक्ति आवश्यक है जीवन में, आपके सुरक्षा के लिए और निर्माण के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। तो नवरात्रि पे मैं आज आपको कुछ गुप्त रहस्य, खासकर आपकी लगन और आपकी राशि पे, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए हत्था जोड़ी सियार सिंगी का प्रयोग क्या होता है। ये काफ़ी राशि वाले नाराज हो रहे हैं कि वृश्चिक राशि पे इतनी मेहरबानी क्यों। वृश्चिक राशि पे भी ज़्यादा नहीं, 25-30 वीडियो आपको और मिलेंगे। उसके बाद मैं दूसरी राशि पे फोकस करना शुरू करूँगा। जिस राशि को पकड़ूंगा ऐसे जड़ तक की चीज़ें खंगाल के रख दूंगा। मैं जो भी काम करता हूँ पूर्णता के साथ करता हूँ, आधा अधूरा कोई काम नहीं करता। तो जो भी राशि पकड़ूंगा उस राशि का ए से जेड तक मैं बताऊंगा। जल्दबाजी नहीं है, 6 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकता है। तो सभी राशियों को एक एक करके पकड़ा जाएगा। आज काफ़ी लोगों को कमेंट आए, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ। आज बात हत्था जोड़ी और सियार सिंगी, ये दोनों हत्था जोड़ी तो शुद्ध रूप से प्रकृति की देन है, हमें प्रकृति की देन है। हत्था जोड़ी, दो हाथ एक जैसे दिखते हैं। मध्य प्रदेश में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, और भी प्रदेशों में पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होती है। जो सियार सिंगी होती है ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। जो शास्त्रकार ऐसा कहते हैं, शास्त्रकार नहीं है, ऐसे सच्चाई है ये। जो सियार होता है उसके नाक के ऊपर बालों का एक गुच्छा होता है, कहीं कहीं मस्तक के ऊपर, ज़्यादातर नाक के ऊपर ही आता है। और ये बालों का गुच्छा धीरे धीरे टाइट हो जाता है, जैसे आपको मसा आ जाए, मसा में बाल आ जाते हैं, बस ऐसा ही समझ लीजिए। तो इसको सियार का सींग कहा जाता है। क्या? सियार सिंगी, मतलब सियार का सींग, सींग जैसा दिखता है, बालों का गुच्छा। इसका तंत्र शास्त्र में बहुत व्यापक महत्व है, तंत्र शास्त्र में। लेकिन इसका मंत्र शास्त्र में व्यापक महत्व है। देखिए, आपको उपयोग कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ों का, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपके घर में चाकू है, आप सब्जी काटने का उपयोग करते हैं या किसी की जान लेने का उपयोग करते हैं? चाकू डॉक्टर के पास भी होता है, डाकू के पास भी होता है। अब डॉक्टर क्या करता है? पेट फाड़ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है। डाकू क्या करता है? पेट फाड़ के आपसे आपकी कीमती चीज़ें ले लेता है। तो सियार सिंगी और हत्था जोड़ी को रखने से घर में धन की बरकत होती है। इच्छित इच्छाएं जो हैं वो आपकी धीरे धीरे पूर्ण होती हैं। सियार सिंगी और हत्था जोड़ी दोनों को एक साथ मिलाकर अगर आप उपयोग करें तो अत्यंत लाभदायक और श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। ठीक, आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में लोग आपसे ईर्ष्या भी करते हैं। कोई ईर्ष्यावश आपके ऊपर कुछ कार्य कर रहा हो, नकारात्मक, जिसको बोलते हैं मारण, उच्चाटन, उस तरह का प्रयोग कर रहा हो, तो ये आपकी रक्षा करेगा। कैसे करेगा? जब आपके यहाँ कोई वीआईपी आता है ना, तो एक सरकारी तंत्र एक मशीन लगाते हैं, इसको बोलते हैं जैमर। वो आपके अगल बगल जो फ़ोन है, फ़ोन नंबर है, उनको या जो नेटवर्क है उसको वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, बांध देता है जैमर लगाने से। तो ये जो चीज़ें हैं ये जैमर जैसा उपयोग करते हैं, घर में नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग बंद कर देंगे। जैमर क्या करता है? सिर्फ मोबाइल नेटवर्क को जाम करता है और चीज़ों को सुचारू रूप से चलने देता है। तो ये जैमर का काम करेंगे आपके लिए हत्था जोड़ी सियार सिंगी। कैसे और बातें करेंगे, पहले आपको दिखा देता हूँ हत्था जोड़ी सियार सिंगी होता कैसे है। तो ये हत्था जोड़ी है, आप देखेंगे ना, तो ये हत्था जोड़ी ऐसी दिखाई देता है। ठीक है, दो हाथों का युग्म हो जाना, दो हाथों का जुड़ जाना, छोटे बच्चे का हाथ जैसा दिखाई देता है। ये छोटे आकार में, बड़े आकार में दिखाएं क्या? बड़े, इससे बड़ा आकार में, चूँकि मैंने इसको ऑलरेडी सिस्टम में रखा है, तो एक इस तरह में भी मिलेगा हत्था जोड़ी। और थोड़ा और बड़े आकार में अगर हम जाएं, ये शुद्ध रूप से प्राकृतिक चीज़ें हैं और पेड़ की जड़ हैं, लेकिन दिखने में क्या लगता है?
हड्डी जैसा दिखता है। अगर किसी को आप ना बोलो ना बताओ तो ये क्या हड्डी जैसा दिखेगा, इसका नाम है हत्था जोड़ी। ठीक है ना, आप नज़दीक से देख सकते हैं बच्चे की उंगलियों जैसे यहाँ पे उंगली बनी, हाथ जैसे बने हुई है, इसको बोलते हैं हत्था जोड़ी। तो ये युग में ही आता है, अकेला नहीं आता, नाम ही इसका जोड़ी में है। तो आप इसको 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है कि कितने पीसेज आप रख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके अलावा एक और चीज़ आती है जिसका नाम है सियार सिंगी। ठीक है, हत्था जोड़ी और सियार सिंगी 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्र के पर्व पे इसकी साधना कैसी आपको करनी है, कैसे इसको साध सकते हैं या इसको जागृत कैसे कर सकते हैं, तो आपको मैं सियार सिंगी भी दिखाते चलता हूँ। उसके बाद बात जो है आगे की करेंगे, क्योंकि इसका जो विधान है शास्त्रकारों ने कहा है कि आपको इसको सिंदूर में रखना चाहिए। किसमें? सिंदूर में। आप चांदी के डिब्बा रख सकते हैं, प्लास्टिक के डिब्बा रख सकते हैं। तो ये सियार सिंगी होता है। ये सियार के मस्तक पे, नाक पे उगा हुआ बालों का समूह या गुच्छा होता है। ठीक है ना। इसको आप 1 में रख सकते हैं या युग में भी 2 में भी रख सकते हैं। और शास्त्रकार कहते हैं कि स्टार्टिंग में अगर आप इसको लेते हैं ना तो ये कुछ दिन तक बढ़ता है। हालांकि मैंने लिया है तो पता नहीं कितने दिन का है, तो ये आप इसको युग में भी रख सकते हैं। मिले तो मैं तो युग में रखा हूँ, जोड़े में रखा हूँ। तो इसका प्रयोग आपको तंत्र अगर आपके ऊपर कोई कर रहा है तो आप तंत्र शास्त्र से बच सकते हैं। मतलब नकारात्मक उपयोग अगर हो रहा है आपके ऊपर तो उससे आप बच सकते हैं। घर में कहीं भी रखें ना, सकारात्मक एनर्जी इससे मिलती है। आपके घर में रखी हुई प्रत्येक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी क्रिएट करती है। ये बात अलग है कि आपको पता चले या ना पता चले। शास्त्रकार ये कहते हैं अगर आप इसको सिद्ध कर लो, क्या कर लो? सिद्ध कर लो। सिद्ध मतलब शुद्ध कर लो, जागृत कर लो। तो जिसके पास होती है उसको लाइफ में रुकावटें कम आती हैं, धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो जाता है। आप इसको अपने दुकान में रखते हैं, कार्यस्थल पर रखते हैं, तो आपके काम में वृद्धि होती है। आपके पास ग्राहक ज़्यादा आते हैं और जो आपके पास आएगा फिर वो आपका अपना होकर रह जाता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप कितना भी सियार सिंगी रख लो, हत्था जोड़ी रख लो, बात करने की अगर तमीज़ नहीं पता है ना महाराज, तो फिर आपके पास कोई नहीं आएगा। बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे वे आर टॉकिंग को भी संवारती हैं, सजाती हैं। धीरे धीरे चेंज आ जाता है। कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको तहजीब सिखा देता है। ठीक है ना। तो इस तरह की होती है। धन संपत्ति वशीकरण, शत्रु समन में ये सहायक होती है। मतलब शत्रुओं को मारने में, शत्रुओं से छुटकारा पाने में। मारने नहीं, हमें मारने की बात नहीं करनी है, हमें बचने की बात करनी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैं पक्का सनातनी हूँ और मेरा ये मानना है धर्म प्रथम, धर्म प्रथम। इसलिए अगर स्वतः के लिए किसी के ऊपर प्रतिघात करना पड़े तो पीछे मत हटिएगा। आप हैं तो संसार है। अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म तथैव च। पूरी लाइन याद करिएगा। इस देश में कुछ मूर्ख टाइप, वो मूर्ख नहीं थे, हम लोगों को मूर्ख बनाए। उन्होंने आधी लाइन छुपा ली, आधी लाइन बता दी। अहिंसा परमो धर्मा पढ़ते रहते हैं, पूरी लाइन पढ़ा करिए महाराज। तो शत्रु को समाप्त करने का अवसर मिले तो समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, शत्रु, रोग, ऋण, इन तीनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो यह स्थिति शत्रु से मुक्ति के लिए, ऋण से मुक्ति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए भी इसका बहुत सशक्त प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। आपकी कुंडली में मार्केश की दशा चल रही हो, खष्टेश दशा चल रही हो, अष्टमेश दशा चल रही हो, छठवां आपका शत्रु है और द्वादश भाव गुप्त शत्रु हैं, तो शत्रु से, प्रत्यक्ष शत्रु से बचना आसान है, गुप्त शत्रु से बचना ज़्यादा कठिन है। बने रहिए वीडियो पे, इसको सिद्ध करने का मंत्र बताऊंगा कैसे सिद्ध करना है, लेकिन पहले खासियत जान लीजिए। ठीक है ना। तो आप जब पूरी चीज़ जानते रहोगे तो संदेह नहीं रहेगा। असंशयात्मा विनश्यति, जिसको संदेह रहता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए संदेह मत पालिएगा। तो आपके गुप्त शत्रुओं को उजागर करेगा। अष्टम भाव के जो शत्रु हैं या खष्टम भाव के, द्वादश भाव के, उन शत्रुओं से आपको मुक्त करेगा। बेवजह के खर्चे रोकने में भी अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता करता है। प्रेम में अगर आप हैं, क्योंकि इसका नाम है जोड़ी, युग्म कर देना, और अगला आदमी चीटिंग कर रहा है या
मन नहीं मिल रहा है तो मन मिलना शुरू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है तो इस पे जाप करिए एक मंत्र का, तो दाम्पत्य जीवन भी युग्म हो जाएगा। जो बीच में गैपिंग आ गई थी उस गैप को खत्म करने का है। तो प्रेमी प्रेमिका को इकट्ठा करने वाला, वैवाहिक जीवन में परेशानी को दूर करने वाला, कोई आपका घर में गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसके नाम का या नाम को इस पे प्रयोग करिए तो वो गलत रास्ते पे जाने से बच जाएगा। आपके जो कार्यों का कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है, अधिकारी आपके कार्यों में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या जीवन साथी आपके से कला करके रखता है, आप आपसे भाईचारा क्रिएट करना चाहते हैं तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अजीब सा डर है, मन में खौफ है, ऐसा लगता है दुश्मन मेरा बुरा कर देगा, कोई मार काट देगा, ठीक है ना। अनजाना सा एक डर सा बना रहता है, मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर से आप हो जाते हैं। तो आपको यह सियार, सिंगी और हत्था जोड़ी का जो प्रयोग है ये इन समस्याओं से आपको निजात दिला देगा। आप करके देखिए। भाई दवा खाएंगे तभी तो असर पड़ेगा, उपाय में करेंगे तभी तो असर पड़ेगा, सिर्फ सुन लेने से नहीं होता। व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है, कर्ज है कि जाता नहीं, एक बार आ गया तो जा नहीं रहा है। कार्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो एक हत्था जोड़ी या डबल ले लीजिए, 2 हत्था जोड़ी 2 सियार सिंगी ले लीजिए और इसको आप चांदी या स्टील के डिब्बे में सिंदूर में संयुक्त करके, मतलब सिंदूर में रखिए और इसमें प्रत्येक जो पुष्य नक्षत्र आता है पुष्य नक्षत्र पे सिंदूर चढ़ाते रहिए। पहला उपाय तो यह है। एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप सियार सिंगी या हत्था जोड़ी को सामने रख के करिए, बहुत फलवती होता है, बहुत ज़्यादा लाभ देता है। मंत्र बताऊं कि छोड़ दूं? आप बताओ, बता दूं कि छोड़ दूं? बताना तो पड़ेगा, छुपाना मेरे नेचर में नहीं है। जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। गुप्त शत्रुओं से मुक्ति चाहिए, जीवन में प्रगति चाहिए, तो अभी नवरात्रि बस माता रानी कृपा करने वाली हैं, आ गई हैं गज पे। तो आप नवारण मंत्र का इस पे जाप करें या पूरा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जाप करें। नवारण मंत्र का इसको सामने रख के जाप करें, सिद्धि मिल जाएगी। पति पत्नी में विवाद है, परेशानी है, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, प्रेमी प्रेमिका में विवाद हो रहा है, मिलान चाहते हैं, तो इसी में ओम क्लीम लगा के, ओम क्लीम ओम, ठीक है ना, ह्रीं क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये आप पूरा प्रयोग करिए। क्लीम से संपूर्ण कर दीजिए, आपको मनोवांछित व्यक्ति मिल जाएगा, मनोवांछित सफलता प्राप्त हो जाएगी। धन संपदा है तो इसी को आगे सामने रख के महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या कोई भी लक्ष्मी जी के मंत्र को जाप करने के पश्चात आप देखेंगे धन संपदा की स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी। कोई बच्चे को नज़र लग जाती है, आप इस पे ये प्रयोग कर रहे हैं, इसका सिंदूर उठा के उसके मस्तक पे लगा दीजिए, नज़र से मुक्ति मिल जाएगी, परेशानी से दूर हो जाएंगे, घर में जो वातावरण क्रिएट है कलापूर्ण वो भी ठीक हो जाएगा। तो साधना का पर्व है, साध लीजिए। और आपकी राशि में बहुत आवश्यक है, खासकर विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा वालों के जीवन में उतार चढ़ाव या दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी है, कहीं न कहीं रोहिणी का जो आरोहण शक्ति है वो गायब हो गया है, और ये आरोहण करना सिखाएगा, युग्म करना सिखाएगा, जोड़ना सिखाएगा, आगे बढ़ना सिखाएगा। करके देखिए, बिना किए तो कुछ नहीं होगा। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। जय जगदम्ब, जय माता दी।